कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और मार्केट की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी मज़ेदार नहीं है, क्योंकि जो 27,000 के लेवल थे वहाँ से थोड़ा सा नीचे आ चुका है बिटकॉइन। क्या लेवल हैं बिटकॉइन के और क्या इम्पोर्टेंट अपडेट आ रही हैं, तो सारी अपडेट भी कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। बिटकॉइन की जहाँ तक बात करते हैं, 26,617 के लेवल चल रहे हैं। $26,600 पे बिटकॉइन बना हुआ है। और कल का जो दिन था ना, कल की जो कैंडल रही वो हमको रेड में क्लोज होती हुई दिखी। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे चार्ट, 27,400 तक हम ऑलरेडी पहुँच गए थे। और 24,900 से अभी तक का जो सिचुएशन है ना, 9-10 दिन यहाँ पे हो चुके हैं। सिचुएशन क्या है कि 24,000 से हम कहाँ तक पहुँचे हैं, 27,400 तक। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लेवल है। कहाँ तो 24,900 और कहाँ तो 27,400। तो बिटकॉइन ने एक तरह से अच्छा खासा यहाँ पे यू टर्न ले लिया, लेकिन अभी भी कुछ दिन हैं यहाँ पे सितंबर के। और सितंबर जब तक है तब तक कुछ भी हो सकता है ना। जैसे जैसे सितंबर मंथ की क्लोजिंग का टाइम नज़दीक आएगा, क्योंकि अब लास्ट 8 दिन रह चुके हैं और इन 8 दिनों के अंदर क्या कुछ होता है। और जब 1-2 दिन रह जाएंगे क्लोजिंग में, तब कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और हमेशा देखा है कि आपने लास्ट दिन, लास्ट डे पे भी इतने बड़े गेम हो जाते हैं मार्केट के अंदर। तो अभी जो सिचुएशन है, अगर हम FOMC और CPI की बात करते हैं, तो देखो CPI तो थोड़ा सा बढ़ के आया, ज़्यादा बढ़ के नहीं आया। और FOMC का तो कोई रेट हाइक ही नहीं हुआ है। तो वो भी कहीं ना कहीं कोई पैनिक वाली सिचुएशंस नहीं है कि पैनिक कर दिया हो या पैनिक हो गए हो। लेकिन फिर भी जहाँ कुछ अच्छा पॉजिटिव आता है मार्केट के लिए, वहीं कुछ नेगेटिव होता है, वहीं कुछ उल्टा होता है ना। मार्केट गेम करता है। जहाँ मार्केट में अच्छी न्यूज़ आ रही है, अच्छा हो रहा है, वहीं मार्केट में उल्टा हो जाता है। और जहाँ मार्केट में बैड न्यूज़ आ रही है, उल्टा हो रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, वहीं अच्छा हो जाता है, पंप हो जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्लोजिंग का भी वेट करेंगे। और अगर हम थोड़ा मंथली चार्ट पे चलें बिटकॉइन की, अगर आप देखोगे, क्योंकि मंथली चार्ट बड़ा ज़रूरी है अक्टूबर मंथ के लिए भी। अभी तक आप देखोगे जनवरी से लेके अब तक, अगर आप देखो, यहाँ से लेवल उठने शुरू हुए थे जनवरी से, और सीधा हम कहाँ तक गए, 31,800 तक गए, है ना। ये जो आप लेवल देख रहे हो, अप्रैल मंथ में ही 31,000 को हमने हिट कर लिया था। 31,000 का लेवल अप्रैल मंथ में ही आ गया था। लेकिन आप देखो 4-5-6 महीने होने को आए यहाँ पे, और पिछले 6 महीने से मार्केट जो घूम रही है, ये अप्रैल गया, ये मई गया, ये जून, जुलाई, अगस्त, और ये सितंबर चल रहा है। कहाँ घूम रही है मार्केट घूमी है तो बस 24,800 से लेके 31,800 के बीच में। 5-6 महीने हो चुके हैं एक ही रेंज में चल रहे हैं। तो अब कहते हैं ना कि एक नेक्स्ट वेव बनती है और एंड में जाके गेम होते हैं। ईयर एंड का भी टाइम अक्टूबर से जो स्टार्ट हो रहा है, वो Q4 स्टार्ट हो रहा है। तो अगले 3 महीने ना बड़े इंपॉर्टेंट हैं मार्केट के लिए, तो इसको समझना ज़रूरी है। सितंबर मंथ की क्लोजिंग कहाँ मिलती है, ये भी देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे एल्केमी पे के बारे में। कल हमने बात की थी, कुछ अच्छी न्यूज़ आई थी एल्केमी को लेके, उसका रिजल्ट भी चार्ट्स पे दिख रहा है। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो व्हाट्सएप पे आपको सभी अपडेट मिलते रहेंगे। चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और एल्केमी पे हैज़ रिसीव्ड ए लाइसेंस फॉर ट्रांसफ़र एंड पेमेंट सर्विसेज इन द USA। ये हमने कल डिस्कस किया था ये अपडेट। और रिज़ल्ट अगर आप चार्ट पे देखोगे तो अच्छा खासा मूवमेंट कल ही हमको देखने को मिला। एक बड़ी कैंडल, जैसे ही न्यूज़ आई, एक बड़ी कैंडल कहाँ से जाती है, 0.014 से 0.01645 तक। तो अच्छा खासा एक मूवमेंट आया, अच्छी न्यूज़ का इम्पैक्ट देखने को मिला। और अभी भी 9 से 10% एल्केमी पे ग्रीन में चल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे अपडेट है बिटकॉइन को लेके, और बिटकॉइन को लेके कुछ मूवमेंट हुआ है। 2,954 तकरीबन 3,000 के करीब बिटकॉइन यहाँ पे मूव हुए हैं। $78 मिलियन के ट्रांसफर्ड फ्रॉम अननोन वॉलेट टू कॉइनबेस। तो कॉइनबेस के ऊपर गए हैं कितने, 3,000 बिटकॉइन कुछ घंटे पहले।
नेक्स्ट हम बात करेंगे लीनियर फाइनेंस की, यानी लीना की। और लीना के साथ भी यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया जो बहुत सारी क्रिप्टो के साथ होता रहता है टाइम टाइम पे। लीनियर फाइनेंस हैज़ रिपोर्टेड एन अटैक दैट रिजल्टेड इन द ड्रेनिंग ऑफ LUSD लिक्विडिटी ऑन बोथ PancakeSwap एंड SNDEX। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि एक अटैक हुआ है लीनियर के ऊपर, लीनियर फाइनेंस के ऊपर, है ना। और उसका रिज़ल्ट क्या निकला है, जो लिक्विडिटी है, LUSD लिक्विडिटी है PancakeSwap के ऊपर और SNDEX के ऊपर, वो यहाँ पे ड्रेन होती हुई, और द प्राइस ऑफ LUSD हैज़ फॉलन टू ज़ीरो। LUSD के अगर आप प्राइस देखेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे जो लेवल हैं LUSD के, बिल्कुल अगर आप देखो 100% बिल्कुल यहाँ पे $1 से नीचे आ चुका है। जो पैग था उससे भी नीचे, बिल्कुल जैसे लूना का USD कॉइन गिर रहा था वैसे ही लूना गिर रही थी, है ना। अभी लीना पे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट है नहीं, लेकिन दिख सकता है जब LUSD का ये हाल हो गया तो हो सकता है लीना पे भी आपको कुछ अच्छा खासा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले। तो ये अटैक का रिज़ल्ट है LUSD के ऊपर, पूरा 100% का क्रैश। नेक्स्ट अपडेट है बेबी डॉज कॉइन को लेके। 19 सितंबर को लाइव होने वाला था क्या, इमेज जनरेटर, AI इमेज जनरेटर, और उसको लाइव कर दिया है। द टाइम फॉर द फ्यूचर इज़ नाउ, बेबी डॉज AI इमेज जनरेटर इज़ लाइव। तो एक और यहाँ पे यूज़ केस यूटिलिटी बेबी डॉज कॉइन के लिए, और अपना जो AI इमेज जनरेटर है उसको यहाँ पे लॉन्च कर दिया। और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा देर सवेर बेबी डॉज कॉइन के प्राइस पे, ये तो टाइम ही बताएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ ग्रोथ, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती रहनी चाहिए, और वो बेबी डॉज कॉइन ने यहाँ पे की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लक्स कॉइन की। फ्लक्स की एक नई लिस्टिंग होती है। फ्लक्स इज़ नाउ अवेलेबल ऑन अपहोल्ड, ट्रेडिंग इज़ लाइव। तो अपहोल्ड ने अपने प्लेटफॉर्म पे ऊपर लिस्ट कर दिया किसको, फ्लक्स को, और एक नई लिस्टिंग होती हुई अपहोल्ड के ऊपर फ्लक्स की। और लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे सी नेटवर्क की, जिसको आप सी भी बोल सकते हो, और ANKR की। तो सी नेटवर्क हैज़ पार्टनर विद ANKR। सी इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट लेयर 1 ब्लॉकचेन। जब से मार्केट में सी आया, ज़्यादा कोई पंप नहीं है। इसके साथ साइबर आया था, उसमें अच्छा पंप आया, लेकिन सी में कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है ना। तो सी और ANKR की जहाँ तक बात करते हैं, आप Web3 का कॉइन बोल सकते हो, लीडिंग Web3 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, है ना। और इन दोनों की जो है पार्टनरशिप्स होती हुई, और इन दोनों ने हाथ यहाँ पे मिलाया है। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और बाकी जो अपडेट रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।